ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की मुरली से लेकर त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से कैसे बचे, ये डिटेल में समझना है। उत्तर है त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान। तीन काल है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। अभी हमें ये पता है कि हमारी कर्म की गुह्य गति क्या है, ड्रामा क्या है। जो कुछ हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। अभी जो सिचुएशन आई है वो हमारी पास्ट की है। अभी वर्तमान में हमें क्या कर रहे हैं कि नए कर्म को अच्छा बनाना है, ये हमें पता है। तो वर्तमान को सुधारने से भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाता है, नया भाग्य बन जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि ड्रामा और कर्म की गुह्य गति का जो राज बताया परमात्मा ने, उसको अच्छी रीति समझना है। उनके बहुत टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। उसको सब्सक्राइब करके फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। तो स्पेशल टॉपिक में ये सब बातें हैं, गुह्य राज भी सब यूट्यूब पर रखे हैं जो आपको कहाँ भी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात हम अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर ये ज्ञान स्वरूप बनकर तीनों कालों को ध्यान में रखकर नए कर्म अच्छे बनाना। क्योंकि माया का वार का अर्थ ही यह है कि हमारे जो 5 विकारों से जो भी पेपर आते हैं वो है माया। तो उस पेपर में पास होने के लिए जरूरी है कि ये ज्ञान हमारे रग रग में आ जाए, तभी हम नए कर्म को पुण्य कर्म में बदल सकते हैं। और इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। क्योंकि जब तक हम ये ज्ञान को अप्लाई नहीं करते तब तक साक्षी दृष्टा अवस्था नहीं होती, और साक्षी दृष्टा अवस्था नहीं होती तो हम संस्कार परिवर्तन या कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि साक्षी दृष्टा का अर्थ यह है कि कोई भी माया द्वारा आया हुआ पेपर के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। और दोनों अगर हमारी सोच बंद है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और तभी हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हम नए कर्म अच्छे बना सकते हैं। और यही ज्ञान ज्ञान है। इसीलिए भक्ति और ज्ञान में तफावत यही है कि ज्ञान से ही हम कर्म को बदल सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में हूँ, सब धारणाएं हैं। मैं युगल के लिए जॉब चेंज करने के लिए 21 दिन की भक्ति करना चाहती हूँ। वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं भी जॉब करती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ सुबह 4 से 5 बजे का ही फिक्स टाइम है। तो क्या मैं 4 से 4:30 अमृत वेला और 4:30 से 5 भक्ति करूँ तो क्या सही है? उत्तर है, देखो, अमृत वेला कितने बजे कितना करो वो महत्व का नहीं है। आपको कितना पॉजिटिविटी है उस अनुसार सफलता मिलती है। और अमृत वेला पावरफुल करने की जरूरत है, क्योंकि अमृत वेले कनेक्शन इजी होता है और वो आत्मा भी शांत होती है, सोती है,
आसपास वाला का वातावरण भी शांत है, इसीलिए सुबह का टाइम अच्छा रहता है। लेकिन कितने बजे तक करना, वो तो कमेंट्री कितनी है, कैसी बनाई है, कैसी आपकी दो विचारों के बीच गैप रहती है, उस अनुसार सफलता मिलती है। तो आप पर है, आप चाहो और आपको पता है कि आपके विचारों पर पूरा कंट्रोल है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। 21 दिन ऐसा नहीं समझो कि 21 दिन में सब कुछ हो जाएगा। ये तब तक करना है जब तक उसकी ट्रांसफर ना मिल जाए। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करेंगे तो जल्दी आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, मैं ऑफिस में 2-4 घंटा फोन से आपकी क्लास सुनती रहती हूँ, तो क्या ये सही है? उत्तर है हाँ, बाबा का ज्ञान सुनना ये तो सही है, यही तो पॉजिटिविटी लाती है। लेकिन उस सुनने के साथ थोड़ा समझना भी है। सिर्फ सुनते रहेंगे तो बहुत समय लगता है लेयर्स बदलने में। लेकिन अगर आप उसमें से 1-2 पॉइंट लिख कर उसके ऊपर खुद मंथन करेंगे तो बुद्धि का ताला जल्दी खुलेगा और अपने चक्र के लेयर्स जल्दी बदलेंगे तो जल्दी फायदा होगा। तीसरा आपका प्रश्न है, क्या पूरे दिन ज्ञान की ही बात सोचते सुनते रहा सही है? उत्तर है हाँ, यही है ना। जितना आप ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे उतना ऑटोमेटिक नेगेटिव समाप्त हो जाएगा। साथ साथ आपके चक्र के लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिविटी भी नेचुरल हो जाएगी, योग भी अच्छा लगेगा। फिर सारी कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संकल्प किया और दृश्य सामने आया, एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो ये सारा पुरुषार्थ ही तो यह है। हमने जो विधि बताई है उस विधि अनुसार आप करते रहेंगे। और दिन में भी अगर आप ड्राइविंग करते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर बीच में आपको लंच ब्रेक मिली तब भी आप योग कर सकते हैं। बैठ के जितना कर सको इतना अच्छा है। ट्रैफिक कंट्रोल भी बीच बीच में आप कर सकते हैं। कौन सी जॉब है उस अनुसार अपने आप ये दिनचर्या मनचर्या सेट करने का प्रयत्न करना है। यही इससे ही बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब रीसेट हो जाता है, तो सारी सिस्टम रीसेट हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं पढ़ाई में चूहे पर रिसर्च करती हूँ। पहले ट्रायल सक्सेस नहीं होने से लगभग 50 चूहे इंजेक्शन देने से मर गए। रिसर्च में ऐसा होता रहता है, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। इससे क्या मेरे पाप कर्म बढ़ते हैं? इससे कैसे खत्म करूं? उत्तर है, देखो, रिसर्च करने के लिए इंजेक्शन देकर अगर ये चूहे मर जाते हैं उससे पाप नहीं बनता, उससे ज्यादा पाप आपकी जो गलती फीलिंग होकर जो नेगेटिव सोचते हैं यस जस्ती पाप बनाते हैं। क्योंकि रिसर्च वो इसके लिए होती है, कोई दवाई बनानी है या कुछ करने के लिए या समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए आप सीखते हो। तो ये तो ऐसा है जैसे सैनिक है, तो सैनिक लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो कितने सारे मर जाते हैं। तो ये जो मरते हैं तो उससे उसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है और वो समाज के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं, तो उसका पुण्य बनता है। और ये जो उसकी ड्यूटी बजाते समय कोई दूसरा चिंतन नहीं करता कि मुझसे ये हो गया, कितने सारे मेरे से मर गए, अब मुझे पाप लगेगा, ये नहीं सोचते, तो कुछ नहीं होता। इसीलिए आपका भी ऐसा ही है। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ी है
डॉक्टर अगर बनना है या कोई रिसर्च ऐसी चलती है जो दवाई के लिए या समाज के लिए जो कुछ है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। तो लेकिन उसको सोचने से ज्यादा पाप बन जाते हैं। ठीक है। वैसे तो चूहे कितने मरते हैं, हमारे घर में भी चूहे होते तो मारना तो पड़ता ही है ना, नहीं तो घर में रोग आ जाएगा। तो हर एक चीज की अपनी अपनी आयुष्य है और हर एक चीज का पाप अलग अलग होता है और सभी चीज में इंटेंशन क्या है ये दिखा जाता है। स्वार्थ है या समाज के लिए कल्याणकारी है, ये इससे हमारी भावनाएं जो उत्पन्न होती है उस अनुसार पाप बनते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 1 साल से पवित्र हूँ। अब मैं सवेरे उठकर 2-3 लाइन में ही युगल को सकाश देती हूँ, तो क्या ये सही है या विस्तार से करना चाहिए? उत्तर है, जो कल के आंसर में हमने बताया कि कैसे शॉर्ट में देना है, 2-3 लाइन में कुछ नहीं होता है। तो ये शॉर्ट में देना, एक तो कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना इसके लिए, और दूसरा अच्छे व्यवहार और सहयोग के लिए। तो वो कल के आंसर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम दोनों ज्ञान में हैं और मैंने ही युगल को बताया कि हम पवित्र रहे, लेकिन घर का माहौल एकदम खराब हो गया, टेंशन और लड़ाई वाला। 5-6 महीने के बाद कोई कड़ा पेपर आया, फिर पवित्रता की धारणा टूटी। 1-2 बार इससे पहले बहुत पॉजिटिव हो गई थी, फिर पेपर आने से नेगेटिव डाउट करना ये बढ़ गया। अभी थोड़ा सुधार हुआ, पर इससे हम दोनों टेंशन में रहने लगे। युगल कहते हैं कि तुम्हें क्लास सुनने बाकी धारणा में मना नहीं करता, पर तुम भी थोड़ा साथ दो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ऐसे वो रोज बाबा को अपने साथ दूं तो पर लेकर जाते, सामान भी लिखते हैं, पर दोनों जैसे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो मार्ग बताइए। उत्तर है, देखो कल के प्रश्न के उत्तर में भी, परसों भी, और हमने जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पर रखी है, 40 मिनट की है, बांदेली के क्लास। और अभी ये पवित्रता की रॉयल्टी में भी बताया, जो हमने सिर्फ एक चित्र रखा है जिससे पता चले कि ये बांदेली का क्लास है। तो ये उस अनुसार आप समझेंगे कि कैसे करना है। भले आप दोनों चलते हैं, लेकिन दोनों के हिसाब किताब है। अगर कोई चीज से लड़ाई होती है, माहौल टेंशन वाला हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये धारणा दूसरी करने ही नहीं देंगे, क्योंकि घर की फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है। तो आप ऊपर चढ़ने से ज्यादा नीचे उतरते हो। यही सारी लीकेजिस है। हमने की लीकेजिस के बारे में भी बहुत अच्छे क्लासेस यूट्यूब पर रखे हैं, यो चेक करो। और लीकेजिस को बंद करना है। कोई भी चीज करो तो अच्छी रीति युक्ति युक्त करना है। बाकी आपके युगल तो लगते हैं बहुत अच्छा है, अगर वो साथ देते हैं, उसके जैसा कोई चीज दुनिया में नहीं है। हाँ, फिर प्रयत्न करना है, युक्तियां रचनी है जैसे मैंने बताई। सिर्फ भले वो ना रचे, आप रचो वो युक्तियां और वैसा ही करो जैसे मैंने बताया। ऊपर अलग, अंदर अलग, उस समय पर ऐसी स्थिति बनानी है, वो हमारे हाथ में है। उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बांडेलिये के क्लास
यूट्यूब पर भी रखे हैं। और ये जो क्लासेस है उसमें मैंने बहुत सारी कैसे कमेंट्री चलाना, कैसे माफ़ी की कमेंट्री लगा करना, ये सब बताया है। और इससे ये हमारा खुद का अनुभव है। लेकिन याद रहे, एक साथ रात में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे कर्मेंद्रियां शीतल होती है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्वगति होने लगती है। तो सब कुछ करते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि और सब धारणा आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि आपके युगल साथ दे रहे हैं। तो वो सब धारणाएं करेंगे और तो सकाश भी अच्छी जाएगी। और साथ साथ एक समय ऐसा आएगा नेचुरली ब्रह्मचर्य हो जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड युगल पॉजिटिव है। तो अगर वो टेंशन वाला माहौल रखेंगे, नेगेटिव चलाएंगे, तो त्रेता से ऊपर तो जा ही नहीं सकेंगे। तो पुरुषार्थ के लिए जो जो चीज हमने बताई है, विधि बताई है, वो करते रहो और सभी दूसरी धारणा में पक्के रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है? तो जरूर जरूर आपको फायदा होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि अब किसी से भी हिसाब किताब मत रखो, तो क्या हमको अपने ग्रैंडमम मम या बड़े मम्मी पापा जो भी है उससे कुछ सामान लेना चाहिए? मैं स्टूडेंट हूँ, खुद पैसा नहीं कमा सकती हूँ। उत्तर है, देखो, हिसाब किताब नया नहीं बनाना, उसका बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पैसे नहीं है। बोलना, हमारा व्यवहार, ये सब आता है, हमारा संस्कार। लेकिन ये जो पैसे की बात है, तो जब तक बच्चे हैं हम, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसका बड़ों से, दादा दादी मम्मी पापा, ये सबसे पैसा लेना वो उसका हक है, क्योंकि ये भी हिसाब किताब है पिछला। इसीलिए आप उनके घर में आए हैं। जो आपने पहले दिया था वो आपको वो वापस दे रहे हैं। लेकिन फिर ध्यान देना है कि उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है, तब वो पाप कर्म नए बनते हैं। बाकी मम्मी पापा दादा दादी जो भी हमारे हैं, वो पिछला हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिला है, जो हमें दे रहे हैं। ठीक है? इसीलिए ये बच्चे का जैसे माँ बाप पर और बड़ों पर हक है, ऐसे पति पत्नी का भी होता है कि पत्नी नहीं कमाती तो पति ही कर में कमाने का उसका वो फर्ज है कि पत्नी की पालना करे और बच्चे की भी पालना करे। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम जॉब करते हैं वो अलग बात है। बाकी वो पत्नी का हक है, तो उसका ही हाथ का खाना पड़ेगा, सॉरी, उसका कमाया हुआ धन ही यूज करना पड़ेगा, वही उसको पॉकेट खर्च देगा। तो वो अपना पछला अच्छा हिसाब किताब है, इसीलिए हमें ये सब मिल रहा है। लेकिन नया कैसे दुरुपयोग सदुपयोग करना, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है? ओम शांति। का प्रश्न है, क्या स्वप्न भी देखना अपवित्रता है? क्या आप स्वप्न देखती हो? क्योंकि बाबा कहते हैं स्वप्न भी पवित्र होना होगा। उत्तर है, देखो, स्वप्न को कोई अभी तक कंट्रोल नहीं कर सका और कर भी नहीं सकते। स्वप्न क्या है, उसके कई टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं डिटेल में, वो सुनना। तो स्वप्न हमारे ही विचार और उस विचारों से खींचे हुए जैसा सोचोगे तुम
सॉरी, आपका प्रश्न देती थी जवाब और कट हो गया क्योंकि किसी का फोन आ गया। हाँ, तो स्वप्न क्या है उसकी डिटेल हमने यूट्यूब पर रखी है। तो स्वप्न कैसे आते हैं मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो भी हमारे विचार जैसे दिन भर में चलते हैं उससे हमारी एनर्जी के रूप में छुपे हुए स्वप्न, पिछले जन्मों के कर्म, वही स्वप्न के रूप में बाहर आते हैं। क्योंकि रात को फाइलें सब रीसेट होती है तो उसको तो दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बात है कि स्वप्न शुद्ध पवित्र बनाना, वो ही एक एक प्रोसीजर है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, हमारे संकल्प पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से 4 फुट का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से भी हम सब पॉजिटिव ही बाहर खींचेंगे, तो स्वप्न भी शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। स्वप्न तो आते हैं, सबको आते हैं, और कभी कभी पुरुषार्थ करते भी कई जन्मों का कुछ ऐसी बातें कभी कभी आ जाती है। ये पुरुषार्थ में ऊपर नीचे स्वप्न होते हैं, लेकिन अंत में जब हमारी अवस्था बनती है तो स्वप्न भी शुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम किसी को समझा रहे हैं, या बाबा की बात सुन रहे हैं, या क्लासेस कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, ऐसे अभी स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न तो आएंगे, लेकिन एक स्वप्न है खराब, नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति, पाप कर्म की, और एक है अच्छे। तो शुद्ध संकल्प जैसे अच्छे हैं, वैसे शुद्ध संकल्पों से शुद्ध स्वप्न भी अच्छे हैं। ठीक है। ओम शांति।